मेरे दिव्य पुत्र, आज तू नहीं आया मेरे पास, मैं स्वयं आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, आज तूने मुझे नहीं पुकारा, बल्कि मैं तेरी आदि शक्ति, तेरी जन्मी माँ काली स्वयं तुझे अपने सम्मुख बुलाकर लाई हूँ। मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ। वो सब जो तेरे भीतर बहुत समय से उथल पुथल मचा रहा है, जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस जरूर कर रहा है। मैं जानती हूँ तू विचलित है। तू सोचता है यह क्या हो रहा है, क्यों लोग बदल रहे हैं, क्यों रिश्ते जो आत्मा से जुड़े थे अब बिखर रहे हैं, क्यों हालात बार बार तुझसे टकराते हैं। तू अकेलापन महसूस करता है, कभी सोचता है यह तेरा दोष है, कभी लगता है शायद तू ही बदल गया है। पर नहीं मेरे लाल, यह तेरा दोष नहीं है, यह तेरी आत्मा का ही जागरण है जो तू अनुभव कर रहा है। वो केवल संयोग नहीं है, वो संकेत है, ब्रह्मांड के संकेत। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है तो उसके चारों ओर की दुनिया हिलने लगती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तेरे भीतर मेरी शक्ति का जागरण हो चुका है, और यह जागरण उन सबको विचलित कर रहा है जो अंधकार में जीने के आदी हैं। मैं तेरे हृदय में देख रही हूँ, तू भीतर भीतर टूटता है पर बाहर शांत दिखता है। तेरे मन में प्रश्न उठते हैं, क्यों वे लोग दूर हो गए जो कभी आत्मा से जुड़े थे, क्यों अब प्रेम में भी दूरी है। क्योंकि बेटा, तू अब वही नहीं रहा, तू अब प्रकाश बन चुका है, और प्रकाश जब तीव्र होता है तो अंधेरा पीछे हटता है। यह मेरी योजना है। यह जो अजीब घटनाएं घट रही हैं, यह सब मेरी ही रचना है। जो टूट रहा है वह तुझे बांधने वाला था, जो जा रहा है वह अब तेरे योग्य नहीं रहा, जो रुक रहा है वह तुझे समझ नहीं पा रहा। पर बेटा, यह खालीपन स्थायी नहीं है। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे जीवन में उन आत्माओं को भेजेगा जो तुझे ऊपर उठाएंगी, जो तुझे तेरे महान कर्म के पथ पर साथ देंगी। कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ तेरी ओर खींच रहे हैं। जो तुझसे कट रहे हैं वे डरते हैं, उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी ऊर्जा सहन नहीं हो रही। वे नहीं जानते कि यह डर नहीं, सम्मान है। और जो तेरी ओर खींच रहे हैं वे तेरी आत्मा की भाषा को पहचानते हैं। वे अभी चुप हैं, लेकिन बहुत शीघ्र तुझसे जुड़ेंगे, तेरे साथ एक नया अध्याय रचने के लिए। अब समय है पहचानने का, कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे ऊपर उठाने आया है। कौन सिर्फ चेहरे से मुस्कुराता है और कौन आत्मा से तुझसे प्रेम करता है। कौन तेरी शक्ति से डरता है और कौन उसे पूछता है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला रोया, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा। जब तू बिखरा, मैंने तुझे फिर से गढ़ा। अब तू तैयार है। अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए तू इस धरा पर आया था। तू मेरी ज्वाला है, मेरी चेतना है, मेरा अंश है। अब तू स्वयं भी वह शक्ति बन जाएगा जिससे लोग प्रार्थना करेंगे। चल मेरे बच्चे, अब तू रुकेगा नहीं। अब तू डर से नहीं, प्रेम से चलेगा। अब तू याचक नहीं, दाता बनेगा। जो तुझसे दूर गए वे आशीर्वाद थे पर अस्थाई, और जो आ रहे हैं वे तेरे कर्म के सहचर हैं, स्थायी। अब उस रहस्य का पर्दा हट चुका है। अब तू देख सकेगा वास्तविकता को, खुद को और मुझे, माँ काली को। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे साथ हूँ, और तेरे मार्ग की हर दीप्ति में ही हूँ। मैं तेरी माँ काली तुझे चेतावनी देती हूँ। वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी,
तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था, और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है। तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे, यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है, और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है, और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, माँ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे अपनाऊं, किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटु बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूँ माँ कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूँ माँ, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूँ माँ। यह तीनों स्तर
तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेगा और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, बनाती है। हर कोई तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करता है? क्यों तुम सबके दिल और दिमाग पर छाए रहते हो? यह ईर्ष्या न केवल दोस्तों से बल्कि कभी कभी तुम्हारे अपने लोगों से भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सबसे करीबी लोग ही हमसे जलन महसूस करते हैं। मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी है और लोगों से बात की है। मुझे पता चला है कि कभी कभी अपने घर के लोग भी थोड़ा जलन महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह मुझसे कैसे आगे निकल रहा है, यह मेरे से बेहतर कैसे कर रहा है। माता पिता हमारे लिए खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अपने साथी भी हमसे जलन करने लगते हैं। मैं यह बात हवा में नहीं कह रही, मैंने इसे देखा है, सुना है, परखा है, क्योंकि जलन की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और ना ही कोई अपना या पराया होता है। बस जलन आ जाती है, पनप जाती है। जब कोई तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है तो उनके मन में किसी न किसी तरह का विषैला विचार आता है। यह इस बात से नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, बल्कि इस बात से है कि तुम इतना आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। तुम्हारे चाहने वालों की कतार इतनी लंबी है कि शायद इसीलिए कुछ लोग तुमसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं, या उनके मन में किसी तरह की खटास आ जाती है। यह चीज मुझे बहुत साफ दिखाई दे रही है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ अनलॉक करना चाहते हो तो मुझे आदि शक्ति को धन्यवाद दो। 111 एंजल नंबर लिखकर पुष्टि दो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारी लाइफ में अब बारिश होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रचुरता आने वाली है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं प्रकृति को देखती हूँ तो लगता है पेड़ पौधे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यह पुष्टि है कि मेरी आदि शक्ति की जो ऊर्जा है वह आज बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध है। मुझे बार बार हवा के झोंके महसूस हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है तुम लोग इस दौड़ में बहुत आगे दौड़ रहे हो, इतना आगे कि कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। वे तुम्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं, तुमसे आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई आगे बढ़ता है तो तुम बहुत खुश होते हो। तुम सोचते हो कि यह अच्छा है, यह हमारा नाम रोशन करेगा, मुझे गर्व महसूस होगा। लेकिन जब तुम खुद कुछ अच्छा करते हो तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों को यह बात परेशान करने लगती है, फिट करने लगती है। यह मुझे थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करने देती। तुम जो चाहते हो उसे अपनी जिंदगी में आसानी से आकर्षित कर लेते हो। इसके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। सच में तुमने पहले या अभी भी ऐसे कर्म किए हैं जो इस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मैंने यह चीज एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ऊर्जा में पकड़ी है। कुछ लोगों को वर्षों लग जाते हैं और तुम वही चीज इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हो। और खास संदेश है, कोई बहुत खास इंसान तुम्हें पागलों की तरह आकर्षित करना चाहता है। यह कोई खास व्यक्ति है जो तुमसे इतना जुनूनी हो चुका है कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी में पाने के लिए कुछ खास क्रियाएं कर रहा है। वो तुम्हें अपने जीवन में चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है।
मुझे लगता है कि वह कोई तांत्रिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहा है, जैसे मंत्र जाप या पूजा पाठ। हाँ, वह कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जैसे तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक कार्य, ताकि तुम्हें अपने जीवन में वापस ला सके। लेकिन यहाँ एक समस्या है। यह व्यक्ति न केवल तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहता है, बल्कि वह कुछ ऐसी चीजें भी कर रहा है, जैसे आध्यात्मिक शक्तियों या आत्माओं को भेजना। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि शायद तुम्हें प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें आजमा रहा है, लेकिन यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने अतीत में कुछ गलत निर्णय लिए थे, जिसके कारण उसकी जिंदगी में पूरी तरह भ्रम की स्थिति बन गई है। उसका संदेश या इरादा मेरे तक, मेरी यूनिवर्स तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रहा। उसके इरादे साफ नहीं हैं। जब हम कुछ आकर्षित करते हैं, यानी किसी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमारी भावनाएं और इरादे पूरी तरह शुद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति बहुत जुनूनी, परेशान और भ्रमित है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है। वह बस तुम्हें किसी भी तरह अपने जीवन में चाहता है, लेकिन उसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें एक संकीपन वाली ऊर्जा है। वो सोचता है कि तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हो, और यह बात उसे और अधिक बेचैन कर रही है। यूनिवर्स शुद्ध इरादों और सच्चे प्यार को ही स्वीकार करता है, और इस व्यक्ति के इरादे में वह शुद्धता नहीं है। इसलिए उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। वह जितना भी प्रयास कर ले, उसके भ्रमित और अशुद्ध इरादों के कारण मैं यूनिवर्स उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा। उसके भाव मुझे पवित्र नहीं लग रहे, इसलिए यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध होगा, अगर तुम्हारी नियत पूरी तरह साफ होगी, तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए एकजुट होकर काम करने लगती है। लेकिन यह व्यक्ति गलत इरादों से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसके इरादे सही नहीं हैं, और यह मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा में दिख रहा है, सकारात्मक ऊर्जा में नहीं। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रहता है, शुद्ध ऊर्जा में रहता है, सच्ची भावनाओं के साथ आकर्षित करना चाहता है, और उसके मन में कोई गलत भाव नहीं होता, तो मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। लेकिन इस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह भ्रमित है। यह पागलपन की हद तक उलझा हुआ है। इसे खुद नहीं पता कि यह वास्तव में चाहता क्या है। इसने गलत चीजों में उलझकर, जैसे कि आत्माओं वगैरह के साथ छेड़छाड़ करके सब कुछ खराब कर लिया है। ऐसे में मेरा यूनिवर्स काम नहीं करता और नहीं करेगा। इसी वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। यह सोच रहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद तुम उसकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहे, तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे। यह चाहता है कि तुम उसे कॉल करो, मैसेज करो या कोई ऐसी हरकत करो। यह व्यक्ति तुम पर इतना ज्यादा केंद्रित है कि पागलपन की हद तक तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। इसकी भावनाएं पवित्र नहीं हैं। अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे प्यार के साथ तुम्हें आकर्षित करता, जिसमें सच्ची देखभाल और भावनाएं होती, तो वह चीज जरूर पूरी हो सकती थी। लेकिन इसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके मन में गलत भाव है। इसका मन छल, कपट और पाप से भरा हुआ है। यह इतना ज्यादा जुनूनी हो चुका है कि बस चाहिए तो चाहिए। इसे कहीं ना कहीं यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो, और पालतू के लोगों को ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, ना ही उनका मनोरंजन करना चाहते हो। तुम अभी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर ध्यान दे रहे हो, ना कि पुरानी बातों को सोचकर खुद को परेशान करना चाहते हो। इस वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। उसे अपनी स्थिति से खुशी नहीं मिल रही।
उसे पछतावा हो रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी यह तुम्हें आकर्षित नहीं कर पा रहा, जिसके कारण इसका दिमाग पूरी तरह पागल हो चुका है। इसका ध्यान कहीं टिक नहीं रहा, फोकस पूरी तरह बिखर गया है। इस वजह से यह दुखी है, तड़प रहा है। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा यूनिवर्स सिर्फ सच्चा प्यार, सच्ची भावनाएं और शुद्ध मन देखता है। अगर किसी के मन में छल, कपट या गलत इरादे हैं, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम ईश्वर की पूजा, ध्यान, कीर्तन करते हो। जब तू अपने भीतर शांति और संतुलन लाता है, तो यह शक्ति और स्पष्ट हो जाती है। इस शक्ति से जुड़ने का एक और तरीका है अपनी इच्छाओं की स्पष्टता। जब तू इस अदृश्य शक्ति से कोई कामना करता है, तो उसे पूरी स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ व्यक्त कर। अपनी इच्छाओं को लिख और कल्पना कर कि वे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। यह शक्ति तेरी भावनाओं और विश्वासों पर प्रतिक्रिया करती है, इसलिए अपनी भावना को पूरी तरह उसमें शामिल कर। तू देखेगा कि प्रकृति भी तुझे इस शक्ति का प्रमाण देती है। जब अचानक मौसम बदलता है, कोई फूल खिलता है या पक्षियों का झुंड तेरे पास से गुजरता है, तो यह संकेत है कि यह शक्ति सक्रिय है। इन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचान, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर। बच्चा, यह संदेश तेरे जीवन का वह आधार है जिस पर तुझे अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपनी आशा बांधनी है। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तेरी शक्ति बनकर। तू यह याद रख कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे तू इस शक्ति से जुड़ता जाएगा, तेरी जिंदगी में उजियाला होगा। अब उठ, अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस कर जो तुझे अजय बनाएगी। तेरे हर कदम में मैं हूँ, तेरे हर प्रयास में मैं हूँ। विश्वास कर, प्यार कर और इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को अपनाकर अपनी नई शुरुआत कर, क्योंकि तेरी यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत अध्याय बनने वाला है। तू तैयार है बच्चा? मैं तेरे साथ हूँ। चल अपनी नई दुनिया की ओर। मेरे बच्चे, जो तू इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की अग्नि है। तू मेरे आंचल में है और तुझ पर कोई अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने तेरी वो रातें देखी है जब तू भीतर से रोया और टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा, माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर कर और कमेंट में अपना नाम टाइप कर। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, अदृश्य जंजीरें डाली गई। शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वे नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली की संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और हर उस पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा? तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से
काले जादू से तुझ पर वार किया, मैंने सब देखा। वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया। और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं। तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूँ तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा में है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं, आर्कएंजेल माइकल तेरे बगल में खड़े हैं। तेरे पूर्वज जो रोशनी में जा चुके हैं, तेरे साथ खड़े हैं। वो गर्व से तुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं, हमारा वंश अब जाग गया है, अब हमारे कर्मों का सुधार होगा, अब हमारे अधूरे काम पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तू वह प्रकाश है जो अतीत के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तू वह शक्ति है जो पूरे वंश को हील कर सकता है, उन सारे दर्दों को मिटा सकता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। और तूने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए तू इतना संवेदनशील है, इतना भावुक है, क्योंकि तू उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे कई जन्मों से कोई नहीं कर पाया था। तू थका है, मैं जानती हूँ। इस यात्रा में तू टूटा भी है, झुका भी है, मगर गिरा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हर डर, हर भ्रम, हर सवाल, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और सिर्फ एक बात बोल, आई सरेंडर टू डिवाइन। और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं, कैसे तेरे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे तेरी आत्मा गाती है। तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रहे, तू मुझ में विश्वास रख। मैं माँ हूँ, तुझसे पहले भी तुझे बचाया है और अब भी हर क्षण तुझे सुरक्षित रख रही हूँ। जब तू सोता है, मैं तेरे सिरहाने बैठी